गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर एक कॉन्सेप्ट जियोग्राफी का हम आज लोग अध्ययन करेंगे। जियोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट जो माउंटेन रेंज आपको पढ़ना है। माउंटेन रेंज जो पिछले आपका 2-3 वीडियो में मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट कर दिया है, अब कुछ कॉन्सेप्ट और बढ़ाते हैं और भारत को हम लोग 4 भागों में बांट करके अध्ययन कर रहे हैं। एक आपका है नंबर 1 पर माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला। दूसरे नंबर पर है उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी प्लेन एरिया। तीसरे नंबर आपका प्लेट्यू पढ़ना है यानी पठार। और चौथे नंबर पर है डियर आपका तटीय मैदान या तटीय एरिया क्षेत्र, जिसको आप कोस्टल प्लेन के नाम से कहते हैं। एक बात और है डियर, समझिएगा आप ध्यान से। क्या डियर, अब उसमें आइलैंड भी हम लोग पढ़ लेंगे। आइलैंड, जितने भी आइलैंड हैं भारत से रिलेटेड, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो कल यानी पिछले वीडियो में हमने किया था कि बृहद हिमालय, डियर आपका हिमालय की 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। हम चाहते हैं कि एक बार उस चीज़ों को रिवाइज कर दिया जाए। ये आपका पिछला, थोड़ा सा पिछला आपका हल्का सा लेते हैं। ये आपका हिस्सा है ट्रांस का, ट्रांस हिमालय। हिमालय की पर्वत श्रृंखला को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, और मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय यानी शॉर्ट हिमालय कहते हैं, और यह है सबसे लास्ट वाला शिवालिक हिमालय। शिवालिक भगवान शिव का नाम है, उन्हीं के नाम पर भगवान शिव वहाँ पर समय समय पर रहा करते थे, इसलिए उन पर्वत श्रृंखलाओं को शिवालिक के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ये आपका डियर ट्रांस हिमालय यानी पहला जो है हिमालय का पहला पर्वत श्रृंखला का जो भाग है, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ये दूसरा है डियर, ऑल ऑफ यू नो दैट, ये दूसरा है डियर, इसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। इसको अंग्रेजी में ग्रेट हिमालय कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले भी ध्यान में दे देंगे। और तीसरा जो हिमालय का हिस्सा है, इसको वी आर कॉल्ड मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और चौथा पार्ट है डियर, जिसको हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय। ये आप डियर जानिएगा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब डियर आइए, कल हम लोगों ने जब किया तो बृहद हिमालय को क्लासिफाइड किया। मैंने कल के क्लास का थोड़ी सी चीज़ों को मैं आपसे पूछना और पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कमेंट के माध्यम से उत्तर देते रहिएगा। डियर, एक बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ट्रांस हिमालय का भारत के बाद, भारत में जो जम्मू कश्मीर है या लद्दाख वाली एरिया है, उससे ऊपर और नीचे भी उसका विस्तार है क्या? आप बताएंगे डियर अवश्य। ये देखिए आपका हिमालय का ये इधर पाकिस्तान के तरफ से आपका घूम करके ये ऊपर जाकर के चाइना में इसका विस्तार हुआ है। तो चाइना में ट्रांस हिमालय का विस्तार है, जिसको प्लेट्यू ऑफ पामीर कहते हैं, पामीर का पठार, प्लेट्यू ऑफ पामीर। और ये अगर एनीबडी आस्क टू यू आपका कि पूछ दे कि विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो बताइए आप प्लेट्यू ऑफ पामीर यानी पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। आगे डियर एक बात और किए हम कि ये आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर का टोटल हिस्सा या लद्दाख वाली पूरी एरिया, ये पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। दैट इज फुल्ली आपका पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। और डियर ये आपका ट्रांस वाला हिस्सा, इधर जो इसका विस्तार हुआ है, तो इधर विस्तार आपका चाइना में हुआ है। तो चाइना में इसका विस्तार हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कैलाश पर्वत। आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश पर्वत इसी एरिया में है आपका डियर, चाइना में। कैलाश पर्वत
ट्रांस हिमालय का विस्तार है चाइना में, और पामीर का पठार भी आपका ट्रांस हिमालय का विस्तार है चाइना। अब बातें हैं वहाँ से हम आपको हटाते हैं और सीधे लेके आते हैं। एक बात दो बात हम लोग धीरे धीरे करते हैं, 1 बाय 1 करके देखते जाएं आप लोग। ये डियर ट्रांस हिमालय का 2-3 बातें हम और आपसे पूछ लेता हूँ। एक तो ट्रांस हिमालय की 2 चोटियों की बात मैंने किया है, K2 और एक K4। तो K2 को गार्डविन ऑस्ट्रिन कहते हैं और K4 को गैसर ब्रूम कहते हैं, गैसर ब्रूम आप याद रखिएगा। और डियर जबकि ट्रांस हिमालय में मैंने बताया था 4 ग्लेशियर आप अवश्य याद रखिएगा। एक ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर है, दूसरा ग्लेशियर आपका हिस्पर है, तीसरा बाल्टोरो है और चौथा है बियाको। तो ये चारों जो ग्लेशियर हैं वो डियर ग्लेशियर क्या होता है, आपके मन में प्रश्न उठता है। तो डियर बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है, सिंपल। डियर माउंटेन ऑफ आइस इज नोन एज आपका ग्लेशियर। तो ग्लेशियर आप जानिएगा डियर का स्पष्ट एकदम आसान शब्दों में पूरे भूगोल को आप पढ़ें डियर, और SST में आप 100 में 100 यानी 100 में 100 डियर, 100 में 100 क्या 100 में 100 नंबर आपको लाएंगे। 100% आई विल बिलीव ऑन यू। एक बात और करते हैं डियर, अब आगे बढ़ते हैं। बृहद हिमालय का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डियर मैंने कल बताया था कि बृहद हिमालय का भारत में सबसे पश्चिम की तरफ जो पहला माउंटेन है उसको हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत। नंगा माने होता है उघारा, जैसे गांव में लड़के सब छोटे छोटे होते हैं उघारा घूमते हैं। अब पहले गाँव में बच्चे जो है बटन खोल के घूमते थे, बटनिया सब खोल देते थे, खोलते नहीं थे डियर। गांव के बच्चों की बटन कॉमन टूट ही जाती थी, छोटे छोटे इतना लड़ते झगड़ते थे कि आपस में खींचा खाची करके बटन तोड़ो फुल बटन, तो आपका बोलते थे डियर काहे उघारा घूम रहे, यानी नंगा पर्वत डियर। तो नंगा पर्वत आपका जबकि POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आप उत्तराखंड में पहली आपका बंदरपूंछ जो चोटी है वो आपका ऑलरेडी बृहद हिमालय का हिस्सा है। अब बंदरपूंछ के बाद आपका कामेट के बाद आएगा नंदा देवी। लेकिन सबसे बड़ा झोल यहाँ पर ये है कि ये जो बंदरपूंछ और कामेट के बीचवा में 5 गो चोटियाँ और हैं जिसको आपको जानना चाहिए। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी और गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। ये दोनों हैं वास्तव में ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये बर्फ के पहाड़ हैं, उसी से नदी आपका अवतरित होती है। और ये उसके अलावा आपने सुना होगा केदारनाथ धाम, केदारनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत। ये दोनों माउंटेन आपका बंदरपूंछ और कामेट के बीच में उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके अलावा इन दोनों के बीच में वो मिलेगा त्रिशूल पर्वत। तो त्रिशूल पर्वत को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद उत्तराखंड में तीसरी जो चोटी है वो नंदा देवी। तो वैसे आपका डियर नंदा देवी पूरे भारत में ऊंचाई के हिसाब से तीसरी रैंक रखती। पहला रैंक गार्डविन ऑस्ट्रिन है, दूसरा कंचनजंगा है, तीसरा नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं डियर, अब आप पहुंच जाएंगे नेपाल में। तो नेपाल में आपका है धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद है डियर आपका अन्नपूर्णा के बाद है मंसालू के बाद आपका गौरी शंकर के बाद आपका है डियर छऊ, और छऊ पर्वत के बाद आएगा माउंट एवरेस्ट के बाद आएगा मैकालू। ये सब जो भी नाम मैंने बोला है सब नेपाल में स्थित है। उसके बाद सिक्किम में एक चोटी है कंचनजंगा, और उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश में भारत के हिस्से में, वो चाइना के बॉर्डर पर भारत के हिस्से में ही है, उसका नाम है नामचा बरवा। तो आपका नामचा बरवा। आगे बढ़ते हैं डियर, अब आगे हम आज बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए लेके चलते हैं आपको उत्तराखंड के उन हिस्सों में जहाँ पर शिवालिक के विस्तार को हम बताएंगे। और ये मध्य हिमालय की जो बात है आप कॉमनली जान जाइएगा। मध्य हिमालय एक तरह से पर्यटन के हिसाब से सामान्य पहाड़ियाँ हैं, और मध्य हिमालय उसमें हिमालय है डियर, वह मेन आपका जैसे कुल्लू घाटी, मनाली घाटी,
कुल्लू मनाली शिमला, फिर रानीखेत, फिर आपका डियर और जितने भी पर्यटन स्थल हैं ऐसे खूबसूरत, ये सब आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। आगे हम बढ़ेंगे डियर, थोड़ा सा आउटलाइनिंग हम लोग तैयार करते हैं। जैसलमेर वाला स्थान है और फिर आपका ये आपका मैप के हिसाब से आप आकलन कर लेंगे। ये आपका बढ़ेंगे डियर, ऐसे आपका ये देखिए, ये आपका ऐसे बढ़ते हुए ये चले ये ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे त्रिपुरा है, ऐसे ऐसे चले ये आपका और बढ़ा लीजिए, ऐसे कर लीजिए और इसको आपका ऐसे करते हुए ये डियर इसको ऐसे करके ऐसे। अब इतने से हमको काम लेना है डियर। सीधी सी बात हम आज फटाफट बात करेंगे। आप ये जो पर्वत श्रृंखला है आप तो डियर ये आपका डियर कौन सा पर्वत श्रृंखला है आप बताएंगे डियर। बृहद हिमालय के हिस्से के अंतर्गत आएगा डियर, बृहद हिमालय। इसके ऊपर है डियर आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय, अब मध्य हिमालय है, फिर नीचे आपका शिवालिक हिमालय। अब आइए बात करें आपका शिवालिक। मध्य हिमालय में ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रांस हिमालय का विस्तार आपको कभी पूछता है कि पूर्वी विस्तार आपका चाइना में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तरी विस्तार इसका घूम करके ट्रांस का है वह चाइना में है, जो विश्व की छत यानी पामीर के पठार के नाम से जानी जाती है। आगे हम बात करेंगे डियर कि शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। शिवालिक जो होता है डियर, इसको भारत की पदस्थली कहते हैं। पदस्थली यानी पद माने होता है पैर को रख करके अब चढ़ने का। चूँकि हिमालय पर आप जाएंगे तो पहले शिवालिक पड़ेगा, फिर मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, तो पहले इसी पर चढ़ेंगे, इसलिए इसको पदस्थली कहा जाता है। और डियर शिवालिक हिमालय एक तरह से कहा जाए तो भगवान शिव के लिए फेमस है। भगवान शिव जी जगह जगह आपका यहाँ पर घूमा करते थे, जगह जगह अपना स्थान बनाते थे। पुराणों के माध्यम से आपको ये चीज़ें बताई जाती है डियर। वैसा कोई आपका स्पेसिफिक तो एविडेंस नहीं मिलता है, मगर एक पुराणों के आधार पर लोग बताते हैं कि इस शिवालिक के हिस्से में जगह जगह पर भगवान शिव घुमा करते थे। और डियर ये जो शिवालिक का हिस्सा है ना डियर आपका, वह नेपाल वाले हिस्से में एकदम गायब हो गया। और शिवालिक का सबसे बड़ा एक विशेषता ये है डियर कि जगह जगह आप जैसे यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, ऐसे शिवालिक है डियर, ऐसे शिवालिक है। और शिवालिक की पर्वत श्रेणी आपका ऐसे जाते जाते ये पाकिस्तान में हेल गई। और पाकिस्तान में हेल करके डियर ये पाकिस्तान में जो पर्वत है, लेकिन पाकिस्तान में जब हेली है, हेल जाना इज एनीथिंग डियर, समझ रहे हो, आपका प्रवेश कर लेना। तो यहाँ जब गई है पाकिस्तान में जब हेली है तो कुछ दूर तक तो इसका पता ही नहीं। ये बताया हूँ कि कहीं कहीं ये खत्म है, कहीं कहीं है। तो ये जब पाकिस्तान में हेल गई तो पाकिस्तान वाले शिवालिक नाम को मानते नहीं ज़्यादा आपका। थोड़े पाकिस्तान वाले जानते हैं शिवालिक के नाम पर, शिव जी के नाम पर, उनको आपका ज़्यादा उस चीज़ पर उनका ज़्यादा विश्वास नहीं रहता है, तो इसलिए वो नहीं मानते डियर। तो उन्होंने आपका शिवालिक की श्रेणियों को ही उन्होंने नाम दिया है डियर सुलेमान की पहाड़ियाँ। सुलेमान की पहाड़ियाँ यहीं पर है पाकिस्तान में, सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरखर की पहाड़ियाँ। तो बबुआ मैं आपको बताऊँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरखर की पहाड़ियाँ, इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में आज से 7000 साल पहले, 7,000 ईयर बिफोर आपका ये सुलेमान की पहाड़ी और किरखर की पहाड़ी में पहली बार आपका खेती की गई थी। आपका खेती की गई थी, पूरे विश्व में पहली बार खेती करने का काम किया गया था सुलेमान की पहाड़ी और किरखर की पहाड़ियों के बीच में पाकिस्तान में। इसका प्रमाण मिलता है डियर, तो आप इस बात को जानिएगा। पूरे विश्व में सबसे पहले खेती आपका ये सुलेमान की पहाड़ी और किरखर की पहाड़ियों के बीच में पाकिस्तान में की गई थी लगभग 7000 साल पहले। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा आपको, तो चलते हैं डियर, इसको लेके चलते हैं पर्वत। तो शिवालिक की छोटी मोटी शैलियाँ हैं, ये आपका डियर मिलेंगी उत्तराखंड में भी मिलेंगी। उत्तराखंड में थोड़ा बहुत आपका इधर वाले इलाकों में मिलती हैं डियर। आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भी थोड़ा बहुत है,
मगर आपका ये जो है मेन आपका उत्तराखंड में आपको मिलेगी। ये वो बात मैं बताऊं कि शिवालिक का जो रेंज है ना, ऐसे पर्वत श्रृंखला ऐसे, तो शिवालिक की जो चोटियां हैं ना, मान लीजिए वो चोटी है, तो चोटी का ये वाला हिस्सा वेस्ट में पड़ेगा, पश्चिम में, और ये वाला हिस्सा पड़ेगा पूर्व में यानी ईस्ट में। तो यहाँ पर नीचे जो क्या है आपका ये घाटी है, वैली है, ये आपका घाटी, और ये भी क्या कहलाएगी घाटी, और ये भी क्या कहलाएगी, ये घाटी कहलाएगी, आपका क्या कहलाएगी घाटी। दो पहाड़ों के बीच में ये नीचे आपका एक समतली एरिया जहाँ पर 2-4 गांव आपका स्टेबलाइज हो सके, बच सकते हैं, उसको कहा जाता है वैली या घाटी। तो डियर इन इलाकों में अब देखिए शिवालिक की पहाड़ियों को ये आपका उत्तराखंड में या आपका हिमाचल प्रदेश वाले एरियाओं में, बेसिकली उत्तराखंड में इसको आपका ऐसे नॉमिनेट करते हैं, एक घाटी है, ये भी घाटी। तो शिवालिक की कोई भी चोटी होगी, ऐसे आगे बढ़ी होगी, तो कोई भी एक चोटी ले लीजिए, उसका जो पूर्वी घाटी होती है उसको द्वार घाटी बोलते हैं, उसको द्वार घाटी। कोई भी पूर्वी घाटी है उसको द्वार घाटी बोलते हैं। अब पूरब वाली जो घाटी होती है उसको दून घाटी बोलते हैं, दून घाटी। इसलिए बच्चा लोग आप लोगों ने सुना होगा देहरादून, हरिद्वार, तो डियर ये हरिद्वार या देहरादून दोनों कहाँ है डियर, उत्तराखंड में है, दोनों क्या है उत्तराखंड में। ऑल ऑफ यू नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी। और डियर हरिद्वार एक खूबसूरत शहर है डियर, जहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट, सभी लोग जानते हैं कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में। कुंभ के मेले का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर होता है, प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज में लगता है डियर कुंभ का मेला, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। ये 4 स्थान याद रखिएगा डियर। नदियाँ जो हैं आप जानते हैं, नासिक में है आपका डियर नदी गोदावरी नदी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, और डियर इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम, और डियर हरिद्वार में है आपका गंगा नदी। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया डियर ये देहरादून क्यों नाम पड़ा है। तो डियर उत्तराखंड में जो पहाड़ी होगा ना, आप कभी जाइएगा उत्तराखंड में, जो पहाड़ी है तो देखेंगे आपका उसके उस बगल है हरिद्वार, इस बगल है देहरादून। तो देहरादून आपका पश्चिमी घाटी होगी और हरिद्वार आपका पूर्वी घाटी। तो कॉमन मैंने एक बात बताई आपको, आगे बढ़ता हूँ डियर। और आगे बढ़ते हुए आप देखिए वो बात मैं आपको बता दिया हूँ कि ये आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ बेसिकली नेपाल में गायब है, नेपाल में शिवालिक की पहाड़ी है ही नहीं। और एक बात और सुनिएगा, यहाँ पर नेपाल में ऊपर वाला हिस्सा आपका बृहद हिमालय है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका हिमालय का ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, इसी में आपका 60 से 70% आबादी नेपाल की निवास करती, और उसके ऊपर है आपका बृहद हिमालय। अब नेपाल को कभी भी आपका चाइना कहता है नेपाल से ज़्यादा, वो सड़क बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, खूब मुल्क बनाता है, हवाई अड्डा बनाते हैं डियर। चाइना नेपाल को बनाता है। अब बताइए डियर क्या बृहद हिमालय है वो, आप सोचिए आपका यहाँ माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, यानी कुल मिला के मोटी मोटा 9 किलोमीटर। अब बताइए 9 किलोमीटर ऊंचाई पर हवाई जहाज को उड़ना होगा, तो बेसिकली कोई भी हवाई जहाज इतनी अधिक ऊंचाई पर जाने पर डियर उसको तरह तरह की प्रॉब्लम्स आता है डियर। तो हवाई जहाज को इतनी ऊंचाई पर उड़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ बृहद हिमालय के ऊपर कोई हवाई जहाज ज़्यादा आपका जाता ही नहीं है। फाइटर विमान को किसी विशेष परिस्थितियों में लेके जाया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर यात्री विमान को बृहद हिमालय। अब मान लीजिए यहाँ पर है कोई शहर चाइना और यहाँ नेपाल का काठमांडू मान लीजिए, तो काठमांडू से यहाँ जाने के लिए आपको पूरा भारत ऐसे घूम करके ऐसे पहुँचेंगे आप सोचिए इतना घूमेंगे और तब जाएंगे। तो आप सोचिए आपका, इसलिए नेपाल का ज़्यादा से ज़्यादा संबंध आपका भारत से होता है। इसलिए भारत का जो भी काम होता है नेपाल में, कोई भी व्यापार का काम, ट्रक जाते हैं, सब्जी
जो भी कुछ राशन, जो कुछ भी लेन देन, व्यापारिक लेन देन, ज़्यादातर नेपाल का भारत के साथ बढ़िया है और भारत ने नेपाल को भरपूर सम्मान दिया। देखिए, नेपाली भाषा को हमारे संविधान में मान्यता प्रदान की गई और हमारे मोदी जी आपका भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा आपका श्री राम जी की ससुराल जनकपुर, तो जनकपुर से अयोध्या के लिए मोदी जी ने एक बस यात्रा शुरू की है। बस यात्रा, आप कभी भी जाना चाहें अयोध्या से बस पकड़िए, आप जनकपुर चले जाइए, नेपाल में पड़ता है, घूमिए, फिर वहाँ से जनकपुर टू अयोध्या की बस पकड़िए, आप आ जाइए अयोध्या। तो इस बस की शुरुआत मोदी जी ने किया था डियर। आई होप दैट आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल में शिवालिक का विस्तार है। अब आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो नेपाल, ये आपका क्या नाम है, ये आपका डियर है ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की 4 पर्वत चोटियां हैं। कौन कौन डियर? डापला, मीरी, अबीर और मिसमी डियर। 4 चोटियां, 1 2 3 4। ये आपका नाम, इसका सीरियल वाइज सुनिए। डापला, मीरी, अबीर, मिसमी। 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 आगे बढ़ता बढ़िए। तो ये सारा जो पर्वत चोटियां हैं सभी आपका पार्ट है शिवालिक हिमालय का। ओके, एगो और आपका अरुणाचल प्रदेश में एक पूरब की ओर एगो आपका पर्वत चोटी है, उसका नाम है पटकाई बूम। अगर कभी भी पूछता है पटकाई बूम चोटी आपका कहाँ पर है तो आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में है। अब पटकाई बूम इज द पार्ट ऑफ हिमालयस, वह हिमालय का हिस्सा है। पटकाई बूम हिमालय का हिस्सा। आगे बढ़ोगे, अब आ जाइए, आगे बढ़िएगा। ये आपका भारत और म्यांमार के बीच में, मैप के माध्यम से मैं दिखाता हूँ आपको। ये भारत और म्यांमार के बीच में, ये देखिए भारत और म्यांमार के बीच में ये यहाँ पर एक आपका एक जो है बहुत बड़ी आपका पर्वत श्रृंखला है, इसको नाम देते हैं अराकामायोमा पर्वत। अराकामायोमा माउंटेन। ये वो बात बताइए, ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप, इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ये बताइए डियर कि क्या आपसे पूछ दिया नेपाल आपका भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आता है? आप बोलिएगा नो, क्यों नहीं आता है? क्योंकि बीचवा में आपका एक आपका प्राकृतिक बाउंड्री है, समुद्र है। और ये म्यांमार भी इंडिया सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा म्यांमार नहीं है डियर। आप जरा ध्यान से सुनिए। तो ये पटकाई बूम अराकामायोमा माउंटेन जो है भारत और म्यांमार को अलग करता है। और ये माउंटेन आपका चलते समुद्रवा में डियर आप देखेंगे ये बहुत धूमिल हो गया, थोड़ा सा दह गया, धोआ गया, सुनामी आई तो थोड़ा दह गया। लेकिन इस पर जो है इधर से जहाज नहीं जाता, पानी का जहाज जाएगा बस लड़ जाएगा, थू फोड़ देगा आपका नीचे। तो इसलिए डियर एक बार मिस्र का जहाज गया, फोड़ दिया आपका मुंह, अपना नीचे से डेगो फोड़ दिया। तो डियर इसलिए कोई जहाज यहाँ पर निचवा जो है ना वही आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ समुद्र में डूबी हुई है, ऊपर नहीं देखेंगे, नीचवा निकली है, अंदर आप पानी के अंदर डूबी रहेंगे, जाएंगे जहाज लेकर लड़िए जाएंगे। इसलिए आपका पायलट को पूरा जियोग्राफी, हमारे यहाँ बच्चे हैं डियर, हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग को अगर पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, पानी का जहाज चलाना है समुद्र में, तो पढ़ लीजिए भूगोल, मेरा क्लास कर लीजिए। अगर मिस्र वाला जहाज वाला मेरा क्लास किया होता तो लड़ा नहीं होता, क्योंकि वहाँ डियर यहाँ पर जो है ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और ये आपका जो है समुद्र में हल्की गहराई पर है। तो यहाँ कोई भी अगर ऐसे जाएगा, इसलिए कोई जहाज इधर से नहीं जाता। आगे बढ़ूँ, अब डियर वही जरा देखिए, ये सभी क्या है? शिवालिक का हिस्सा। और नीचे आएंगे तो अंडमान निकोबार, ये सब किसका है डियर बचवा?
ये सब शिवालिक का हिस्सा है, सभी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। सोच लीजिए हिमालय कहाँ तक गया है। ये अंडमान निकोबार, ये आराकामा माउंटेन, ये आपका पटकाई बूम। और अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया 4 सीरियल, डाफला, मीरी, अबीर और मिसमी। डाफला, मीरी, अबीर और मिसमी, पटकाई बूम। 2-3 पर्वत को और बात करूंगा डियर। एक वो पर्वत आपसे पूछेगा नागा पर्वत कहाँ है, बता देगा नागालैंड में है। इतना आसान है, नागा पर्वत कहाँ है, नागालैंड में है। और नागा पर्वत खुद आपका शिवालिक का हिस्सा है। एक वो आपका देखिए मिजो की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम में है। फिर बहुत खूबसूरत वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य होता है, इसलिए मिजो की पहाड़ियाँ खुद जो है पार्ट है किसका, पार्ट है ऑलरेडी शिवालिक का। और सुनिए यहाँ पर असम की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर असम की पहाड़ियाँ। असम में एक पहाड़ी है डियर, उसका नाम बताता हूँ। ये एक पहाड़ है डियर, मिकिर की पहाड़ी, आपका मिकिर नाम है उसका डियर, उसका नाम है मिकिर की पहाड़ियाँ। तो मिकिर की पहाड़ी आपका, मिकिर की चोटी कहाँ पर है बताइएगा, असम में। और 3 पर्वत श्रृंखला याद रखिएगा मेघालय में। आपको पता है मेघालय में बारिश ज़्यादा होती है, तो जहाँ चेरापूंजी या मासिनराम है वो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मानसून गई बरसना ही बरसना है। तो डियर मेघालय में आपका गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पर्वत चोटियाँ जो हैं, ये पर्वत हैं तीनों, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पर्वत चोटियाँ आपका नेपाल में पड़ेगा। आप डियर आ जाइए, आपसे पूछता क्या है प्रश्न, देखिए खखोर के पूछता है बोर्ड वाला, कहता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो बकलोल जो लड़के होते हैं वो चले आते हैं, पूर्वांचल तो ये है पूरा यूपी का। अब मिर्जापुर है, विंध्याचल हम लोग जाते हैं, माँ देवी माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने, पहाड़ तो है। और ये सब तो आपका डियर आएगा पूर्वांचल के हिस्से में आएगा, चंदौली, बनारस, ये सब आपका। बस कितने बकलोल छात्र मान लेते हैं ट्रिक आपका पूर्वांचल यानी यूपी में। ला गलत हो गया, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भले कहेगा, आप जानिएगा ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों को छोड़ करके ये सभी पहाड़ियाँ जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सभी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। इसलिए जब कभी पूछेगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बताइएगा आपका पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर राज्य में कोई एक राज्य में थोड़ी बता देंगे आपका मेघालय में है, मिजोरम में है, ये कई राज्यों में अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। तो ये सभी पहाड़ियों का जो समूह है इसको बोलते हैं आप डियर, इसको बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जब भी पूछेगा बताइएगा आप डियर। इस मैप को फिलहाल हटाते हैं डियर, और शिवालिक का विस्तार हमने आपको फाइनल किया लगभग। और डियर 1-2 बात और बताते हैं डियर। नेपाल में एक पोर्ट है डियर, नेपाल में एक पोर्ट है, एक है हवाई अड्डा है, लुकला एयरपोर्ट आपका। नेपाल में कौन सा पोर्ट है, लुकला एयरपोर्ट। लुकला एयरपोर्ट डियर इतना छोटा एयरपोर्ट है, इतना छोटा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पर बहुत खतरनाक होता है डियर, उस पर बड़ी जहाज से उतरती नहीं, क्योंकि बड़ी जहाज उतरेगी तो आपका आगे चली जाएगी, आगे पूरा खाई है, एकदम हचाक दे चली जाएगी वो आपका। छोटा सा एयरपोर्ट है, टेबल टॉप एयरपोर्ट है। जब कोई छोटा जहाज उतरता है तो अगर आगे जाकर नहीं रुका, बस आगे बहुत बड़ी खाई है डियर। तो लुकला एयरपोर्ट अगर आपसे कोई पूछेगा लुकला एयरपोर्ट कहाँ पर है बताइएगा, नेपाल में डियर। और डियर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और डियर भूटान में एक एयरपोर्ट है, पारो एयरपोर्ट, पारो, देवदास वाली पारो नहीं डियर, पारो एयरपोर्ट आपका। तो पारो एयरपोर्ट आपका जब कभी पूछेगा आप बताइएगा वह भूटान में है। तो पारो एयरपोर्ट भूटान में है, खतरनाक है, डेंजरस है। कभी भी आप यूट्यूब पर जाके सर्च करके देख लीजिएगा पारो एयरपोर्ट कैसा है। लुकला एयरपोर्ट है नेपाल में, देख लीजिएगा एकदम टेबल टॉप, नहीं रुका तो जाके हंसाक दे उलट ही जाएगा, खाई हपाक दे जाएंगे नीचे, खत्म काम डियर। इसलिए छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ पर 15-20 यात्रियों वाला ही विमान आपका, छोटे छोटे चार्टर्ड प्लेन ही वहाँ उतरते हैं। कहाँ पर, लुकला एयरपोर्ट आपका नेपाल में। तो डियर हम लोगों ने ये सारी बातों पर किया। और डियर इसके बाद कुछ बातें और हैं, लेकिन आप जो है हम लोग के पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको कॉन्सेप्ट, लेकिन 5 मिनट के अंदर में आपका इस चीज़ को हम फाइनल कर देते हैं। देखें
एगो बात समझिए, जरा समझिए ध्यान से। क्लियर? ये भारत का हिस्सा है। क्लियर? ये भारत का हिस्सा है। ऐसे चल, अब इसमें डियर मान लीजिए ये आपका है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, आगे बढ़ा लीजिए पूरा आपका मध्य हिमालय, और ये आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय छिटपुट छिटपुट जगह जगह आपका कट ऐसे होता क्या डियर? अब डियर आज के जो नए आधुनिक जो भूगोलवेत्ता है वह इस क्राइटेरिया को ज्यादा प्रामाणिकता नहीं देते, तो अपनी नई क्राइटेरिया के आधार पर इसको क्लासिफाइड करते हैं। लेकिन डियर आप इसको जानिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इस क्राइटेरिया से पूछता है। और डियर नए जो आजकल के सीबीएसई बोर्ड वाले जो आपका भूगोलवेत्ता है ज़्यादातर, उन लोगों ने क्या किया, इसको कैसे बताया, पूरे हिमालय को क्लासिफाइड कैसे किया, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। उन्होंने क्या कहा, आपको पता है ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना है, ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना है। और यहाँ पर ऑलरेडी जैसे कैलाश पर्वत है, ये आपका ट्रांस हिमालय से पहले का पर्वत है। कैलाश पर्वत से निकलने वाली या कैलाश मानसरोवर से हिंदुस्तान में निकलती हैं 3 नदियां, मेन आपका 3 रिवर। एक आपका इंडस रिवर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में हेल करके जाती, और दूसरा आपका है सतलुज नदी, ये आपका है। तीसरी नदी आपका यहाँ पर है काली नदी, जो नेपाल के इस साइड से निकलती, काली नदी, यूपी में भी आती काली नदी। और यहाँ पर सिक्किम में तीस्ता नदी, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, ये नाम है दिहांग नदी। नाम सुना देते हैं आपको, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी। ये आपका डियर सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और आपका दिहांग नदी। दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कैलाश मानसरोवर से। इसको चाइना में इसको यारलुंगजंगबो भी कहते हैं, या सांगपो या साइको भी नाम देते हैं। और जबकि भारत में प्रवेश करके इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और सिंधु नदी को सीबीएसई बोर्ड में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। और सतलुज या सतलज आप जानते हैं, जिस पर भारत में पंजाब राज्य में एक बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है, सतलुज नदी बना हुआ। अब क्या होता है डियर, जरा देखें तो सीबीएसई बोर्ड वाले जो आजकल के भूगोलवेत्ता है डियर, उन्होंने इसको क्लासिफाइड या अध्ययन की सामग्री ऐसे बनाई। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले डियर एक पार्टी मनाते हैं हमेशा, बर्थडे पार्टी, बर्थडे, तो बर्थडे में लाते हैं केक। और केक होता है, केक जानते हैं, 4 तल्ला लाते हैं, 4 तल्ला। हाई देखिए, पहला तल्ला केक, फिर ये दूसरा तल्ला, ये आपका तीसरा तल्ला केक, ये चौथा तल्ला केक, 4 तल्ला। उसी पर हाई लगा देंगे मोमबत्ती, ये मोमबत्ती जल रही है डियर, और जो साल के हो जाएंगे 10 वो मोमबत्ती जला देंगे, तो मान लिया जाता है उतना साल हो गया। अब डियर इस केक में क्या करते हैं, जब पार्टी कर लेते हैं, गुब्बारा उब्बारा या फुलौना फोड़ लेते हैं, फुलौना, उसको हम लोग जो है फुलौना बोलते हैं। और सीबीएसई बोर्ड वाले डियर या हिंदी बोर्ड वाले गुब्बारा बोलेंगे, वो डियर अलग अलग है। चल
अब उसमें केक में क्या होता है, निचला भाग जो होता है पाव कहलाता है, पाव रोटी जो खाते हैं ये पाव होता है। उसके ऊपर वाला जो दूसरा लेयर बनाया जाता है इसमें 30% जो है, इसमें 30% ही आपका क्रीम होता है और 70% पाव होता है। इसके बाद तीसरा लेयर बनाते हैं उसमें 70% क्रीम होता है और 30% पाव होता है। इसके बाद ये लेयर बनाते हैं इसमें 100% क्रीम होता है। और फिर क्या करते हैं, बर्थडे बनाएंगे ऊपर का काट करके पोत देते हैं मुँह पर। अजबा उन समों का नखरा होता है डियर। तो चलिए आपका देखिए, आप देखिए और देखिए इसको बांटने के लिए क्या दिमाग लगाते हैं, खड़ा काटते हैं। जबकि काटते ऐसे तो जिसको क्रीम मिल जाता था बल्ले बल्ले, अब जिसको यहाँ से काट देता और खाली पाव मिला सूखा रोटी वो चबाता है एकदम डियर। जिसको इधर वाला कुछ मिला काम चलाऊ मिल जाता है, थोड़ा मोड़ा मिश्रित होता है। 30% आपका क्रीम है तो 70% पाव है, थोड़ा मीठा उठा चाट चुट के काम चला लेगा। लेकिन किसी को यहाँ से काट दिया। इसीलिए ये सब जो CBSE बोर्ड वाले हैं वो ऐसे अलग अलग लेयरों की क्राइटेरिया को जो है ज़्यादा अपनी आपका संस्कृति आपका इस क्राइटेरिया को नहीं दे करके वो बल्कि इसको वर्टिकल पढ़ते हैं। थोड़ी वर्टिकल भी मैं आपको CBSE पैटर्न से भी बता देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है सिंधु नदी, अभी बताइए मान लीजिए कोई नदी आपको पता है डियर, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हिस्सा है ऊपर वाला ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ये तो आपका 33 सागर से पहले बन गया था। ट्रांस हिमालय वो अंगारा लैंड वाला हिस्सा, ये क्या है, तिब्बत हो या चाइना हो या जम्मू कश्मीर, ये सब क्या थे आपका अंगारा लैंड के भाग थे। और बीचमा वाला ये भाग हम लोग जहाँ रहते हैं एक गोंडवाना लैंड का भाग था। अभी जा करके ठेल के चढ़ा दिया इसको। अब डियर लेकिन जब ये जिस समय हिमालय बन रहा था, हिमालय किससे बना है, तो डियर कोबर ने एक सिद्धांत दिया। कोबर ने बताया ज्योग्राफी का। उसने बताया कि हिमालय का ये वाला जो पैटर्न दिया था वो कोबर ने ही दिया था। और नए नए आपका भूगोल रहता फिर बाद में आए CBSE बोर्ड वाले, वो क्या बोले आप करें सुनिए। यहाँ पर जो है कैलाश मानसरोवर ये सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर पूरा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये जो है इसका क्रिएशन पहले हो गया। अब पहले जब क्रिएशन हो जाएगा तो डियर यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली। ट्रांस हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकली। वो नदी है आपका सिंधु या इंडस, वो आपका नदी है सतलुज, वो नदी काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। इस सारी नदियाँ वो पहले के आपका जो ट्रांस हिमालय की बात छोड़िए, वो अंगारा लैंड वाले एरियाओं से नदियाँ निकली। अब जब हिमालय बनने लगा, ठेल जब बनने लगा डियर, तो ये नदियाँ जो है ऑलरेडी बह रही है। अब कोई नदी मान लीजिए यहाँ से बह रही है, अब बह रही है नदी बह रही है, अब बीचवा में धीरे धीरे उठ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उठ रहा है, पहाड़वा उठ रहा है डियर, हिमालय पर्वत उठ रहा था बीचवा में, उधर ठेल रहा था अंगारा, वो गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड ये उठ रहा है। अब नदी बह रही है तो जो भी पहाड़ वाड़ बीच में उठेंगे वो नदी आपको उसको दहा ले जाएंगे। चलो आप आओ, चलो चलते हैं, तो सारे आपका पत्थर को ठेल आपका लेके चलेंगे। इसीलिए डियर याद रखिएगा, जानिएगा। कभी कभी कहा जाता है, आपको कहेंगे हमको समझ में नहीं आता जियोग्राफी, समझ में कैसे आएगा जब 100% ध्यान देंगे तब ना। ये नदी आपका आपसे कहा जाए हिमालय पर्वत के आर पार बहने वाली नदियाँ कौन सी? अरे आर पार, साले इतना बड़ा पर्वत है, इतना बड़ा पर्वत है हिमालयास, इतना बड़ा माउंटेन है, उसको कैसे जो है एगो नदी आपका पार कर जाएगी? नदी आपका डियर छोटे मोटे एरियाओं में एक बांध को तोड़ देती है नदी, लेकिन क्या एक विशालकाय पर्वत है उसको कोई नदी तोड़ पाएगी? नहीं। इसलिए डियर जान लीजिएगा, ये नदी पहले से बह रही थी,
और ये जब गया ठेल ठेल करके ऊपर किया, तो जब ऊपर आ रहा था तो नदी भर रही थी, आओ चलो उस सनम चलते हैं। वो आपका पत्थर को लुढ़का लुढ़का करके सब लेके चली गई। इसलिए डियर ये जो पूरा एरिया है, यानी जो भी नदियाँ हैं, चाहे सतलुज हो, हिमालय के आर पार बहने वाली नदी मानी जाती है। ये आपका सिंधु नदी हिमालय के आर पार बहती, काली नदी हिमालय के आर पार बहती, तीस्ता, दियांग, सारी नदियाँ हिमालय के आर पार बहती। हिमालय उठे जब उठा, लेकिन आपका वो नदियाँ ऑलरेडी बहने से बह रही थी। जो भी थोड़ा मोड़ा पत्थर है, वैसा नहीं कि एक दिन आज सोमवार को आपका यहाँ हुआ, मंगलवार को आपका हिमालय बनकर तैयार, ऐसे थोड़ी हुआ आपका। हिमालय तो 1 इंची, 2 इंची, 4 इंची, 10 इंची उठा रहा होगा। मान ली 1 मीटर उठा, आधी मीटर उठा, जो चट्टान उठी उसको नदी आपका दहा के लेके चली गई। यही वो कारण है बचवा कि ये आपका नदियाँ जो हैं हिमालय के आर पार बहती। अब आपके मन में तो है और गजब, ये नदी आपका हिमालय के आर पार कैसे बहेगी? तो डियर हिमालय बाद में बना है और नदी पहले बह रही है, नदी पहले बह रही है। अब नदी का पानी बहा दीजिए, नीचे से मिट्टी उठाइए, वो कोई छोड़ेगा? एगो कस के नाली में पानी बहा रहे हैं और नीचे से हल्का हल्का जग लगा के ठेलिए मिट्टी को, तो कोई मिट्टी रहेगी? वो थोड़ा थोड़ा बहाते 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 खत्म कर देगी। उठ तो पाएगा नहीं, उसको रोक पाएगा नहीं। यही हुआ डियर। अब सुनिए, इसको क्लासिफाइड करेंगे 5 भागों में। तो हाई देखिए, सिंधु नदी और सतलज के बीच में ये पंजाब राज्य था पूरा, तो इसी को बोला जाता है पंजाब हिमालय, या इसको कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं, कश्मीर हिमालय, क्योंकि कश्मीर वाला मुख्य हिस्सा है। तो डियर सिंधु नदी और सतलज के बीच का हिमालय कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। और उत्तराखंड में एक कुमायूं एरिया पड़ता है, कुमायूं गढ़वाल आपने सुना होगा। कुमायूं एक बहुत बड़ा जोन है, बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। तो डियर सतलुज नदी और काली नदी यानी शारदा नदी, डियर एक काली नदी जो है नेपाल से आती, यूपी में आती। तो इन दोनों के बीच में आपका उत्तराखंड में कुमायूं पर्वत, कुमायूं हिमालय, इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। और नेपाल वाले हिस्से में जो हिमालय है उसको सिंपल नाम देते हैं नेपाल हिमालय, वो आपका है नेपाल हिमालय। और डियर ये आपका तीस्ता नदी और दिहांग के बीच में जो हिमालय है इसको असम हिमालय के नाम से कहा जाता है, इसको असम हिमालय। तो डियर आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, थैंक्स।